औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बार बार मेरी आवाज अब सही आएगी इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू अनदर सेशन of this September new batch series. My name is Agha Shahryar Khan. I belong to the 40th CTP, currently located in Pakistan Audit and Account Service. After a successful orientation session of English essay and English composition, I welcome to all of you in the orientation session of General Science and Ability. Very important subject if you want to score high in GK. GK के जी 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश एस आपका जो है वो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी। यूजुअली करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं आता, बट जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 70 प्लस 60 प्लस स्कोर लेना बड़ा आसान है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर वो चीज़ आप लोगों को पता है तो बड़ी आसानी से वो चीज़ हल हो जाएगी। तो हम आज का सेशन बिना कुछ करे हुए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मेरे साथ जो है वो हमारी एक और फैकल्टी मेंबर जी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी शफक। वालेकुम अस्सलाम शहरियार। Thank you so much for inviting me. वेलकम शफक अगेन। जी शफक आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें। वैसे तो जिन लोगों ने आपकी क्रिमिनोलॉजी पढ़ी होगी उनको तो सबको पता होगा, लेकिन जो हमारे न्यू बच्चे हैं जो ये सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप एक अपना इंट्रोडक्शन करा दें, थोड़ा अपने बारे में बता दें, तो फिर हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। Assalamu alaikum everyone. My name is Shafaq Mehboob. I am located in the 48th CTP with the Inland Revenue Services. Currently, I'm working with the National Bank of Pakistan. मैंने जनरल साइंस एंड एबिलिटी में मेरा काफी अच्छा स्कोर रहा था, एंड आई हैव हैड गुड एप्टीट्यूड विद अदर टेस्ट्स आल्सो। तो मेरा एबिलिटी पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रांग है। दैट्स व्हाई आई कैन हेल्प यू गाइस हियर। दैट्स व्हाई शहरियार हैज स्पेसिफिकली आस्क्ड मी टू टेक दिस कोर्स। I'm looking forward to help any of you who need this help. चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अगेन हम स्लाइड्स जो है वो शेयर करते हैं आपके साथ। शफक आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी जी। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पर मैम मौजूद है, मिस शफक कुछ लेक्चर्स ये आपको पढ़ा देंगे, जैसा कि उन्होंने भी बताया कि एबिलिटी के पोर्शन में खास तौर पे इनका अपना एप्टीट्यूड भी है, आईआरएस में भी है, तो ये भी आपको हेल्प करेंगी। मैं भी आपको मौजूद रहूंगा। खास तौर पे हमारी पूरी फैकल्टी है, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी नाम बताए थे। नदीम बलोच ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग बिजनेस साइड पढ़ा रहे होते हैं, अली शाह अब्बासी जेंडर स्टडीज पढ़ा रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, शायद इस्लामियत के लेक्चर्स में मौजूद रहे। इसके अलावा भी हमारी फैकल्टी आती रहती है। मैम ने अभी जो है वो क्रिमिनोलॉजी का सेशन खत्म कराया है, और खास तौर पर आज मैंने इनको जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए इन्वाइट किया था। अच्छा जी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी की कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी अगर आप सब्जेक्ट के देखें ना, तो इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट। पहला पार्ट है जनरल साइंस, दूसरा पार्ट है एबिलिटी। ठीक है, जनरल साइंस 40 मार्क्स, एबिलिटी 40 मार्क्स। जनरल साइंस का पोर्शन जो है वो 40 मार्क्स का है, एबिलिटी का पोर्शन भी जो है वो 40 मार्क्स का है। ठीक है जी, 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे। जनरल साइंस का पोर्शन आपका 40 मार्क्स का, और एबिलिटी का पोर्शन भी आपका 40 मार्क्स का। अब यहाँ पर मसला क्या है, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो जनरल साइंस का पोर्शन तो बड़ा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो जनरल साइंस में बड़ा अच्छा प्रिपेयर करते हैं। यानी अगर आप देखें तो अब मेरी आवाज आ रही होगी आपको यहाँ पर सही से, वहां पर वो वीडियो ऑफ हो गई। अच्छा जी, जनरल साइंस में वो बड़ा अच्छा प्रिपेयर करते हैं जनरल साइंस के पोर्शन को, यानी वहां पे वो फिजिकल साइंसेस भी पढ़ रहे होते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस भी बड़ा अच्छा प्रिपेयर करते हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेस भी पढ़ते हैं, फूड साइंसेस भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी। ये 40 मार्क्स का हिस्सा, यानी आपका आधा पेपर जनरल साइंस है। लेकिन जो एबिलिटी का पोर्शन है उसको बच्चे अंडरमाइन कर देते हैं। ठीक है, जो एबिलिटी का पोर्शन है उसको बच्चे जो है वो अंडरमाइन कर देते हैं, यानी हाफ ऑफ द पेपर की प्रिपरेशन को कुछ 2 से 3 दिन देते हैं। ऑल दो यहां पर जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि सिलेबस को आपने स्टडी करना है बड़ा गौर से। ठीक है, आपने सिलेबस को बड़ा गौर से स्टडी करना है, पास्ट पेपर्स को बड़ा गौर से आपने देखना है
कि वहां पर क्या है क्या नहीं है। तो जनरल साइंस और एबिलिटी दोनों को आपने एक जितना टाइम देना है, ठीक है, यानी दोनों की आपने प्रिपरेशन जो है वो आपने एक जितनी इंपॉर्टेंस से करनी है, ताकि आप जनरल साइंस और एबिलिटी का जो दोनों का पेपर है वो आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। मजे की मैं आपको बात बताऊं, एबिलिटी के पोर्शन को आप जितना ज्यादा टाइम देंगे ना, उतने आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जनरल साइंस में हो सकता है कि आपको एक नंबर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो शायद आपको जो है वो 5 में से 4 या 3 नंबर दे दे, बट एबिलिटी के पोर्शन में आपके हमेशा जो है वो पूरे नंबर आएंगे और पूरे नंबर आते हैं जी। मैं अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर लूं यहां पर। तो बड़े अच्छे जो है वो आपके नंबर आ सकते हैं, बट अगेन एबिलिटी को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें गाइडेंस चाहिए। हम आपको क्या क्या चीजें कवर कराएंगे एबिलिटी के अंदर, वो भी आपको यहां पर बता देता हूं। ठीक है जी, मैं आपको ये भी चीजें बता देता हूं, लेकिन अगेन जैसा कि मैंने आपको बताई कि आपने जो है वो जनरल साइंस और एबिलिटी में, क्योंकि 40 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों पार्ट है, तो उनको आपने बड़ा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। चलें जी, अब बारी बारी अलग अलग पोर्शन के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। थोड़ी बात जनरल साइंस के ऊपर और थोड़ी बात एबिलिटी के पोर्शन के ऊपर। जनरल साइंस, the portion of general science is divided into 4 parts basically, नहीं 5 parts। जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो 5, काइंडली अपनी वीडियोस बंद कर दें, ठीक है जी, ठीक है। जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी उसके अंदर आपने फिजिकल साइंसेस करनी है, बायोलॉजिकल साइंसेस करनी है, एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़नी है, फूड साइंसेस पढ़नी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़नी है। ये 5 पार्ट्स आपने जनरल साइंस के अंदर कंप्लीट करने ही करने। अच्छा, अब कुछ जो अकलमंद बच्चे हैं या जो एकेडमीज हमारी मार्केट में मौजूद है, वो बड़ा बच्चों अकल सिखारी होती हैं कि बेटा देखो, हम तुम्हें एक तरह से शॉर्टकट तरीका बताते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताते हैं उनके बकौल, जो कि गलत एक स्ट्रेटेजी है। बोलते हैं देखो बेटा 5 ये है करने, आपने 2 सवाल है, फिजिकल साइंसेस से पूरा 1 सवाल आएगा, बायोलॉजिकल साइंसेस से, एनवायरमेंटल साइंसेस से, तो इनमें से कोई 3 कर लो, 2 छोड़ दो, तुम्हारे 2 क्वेश्चन आराम से हल हो जाएंगे। दिस से दैट दिस इज द स्मार्ट स्ट्रेटेजी। वो बोलते हैं कि 5 पूरी करने की जरूरत नहीं है, हर सवाल 1 साइंस से आएगा, 4 सवाल आएंगे, 2 करने होंगे, तो अगर आप कोई से 3 कर लेते हैं तो आपका जो है वो 2 सवाल आराम से हल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, आपको 5 करने की जरूरत नहीं है। बट इट इज अ डिजास्टर, यह है आपकी डिजास्टर स्ट्रेटेजी। क्या है मैं आपको बताता हूं, जरा 5 पेपर्स देखते हैं। पांच पेपर्स में देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेटेजी जो वो लोग बताते हैं ये वाकई में ऐसा है या ये डिजास्टर है। यहां पर आए जी, 2020 का पेपर आपके सामने मौजूद है। पहला सवाल देखें आप, क्वेश्चन नंबर, चले 3 से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, एनवायरमेंटल साइंसेस से। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी देखें, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, फूड साइंसेस से। थर्ड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर सी का, फूड प्रिजर्वेशन, अगेन फूड साइंसेस से। 3 का पार्ट डी देखें, फाइबर ऑप्टिक्स, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो ये कहना कि एक पूरा क्वेश्चन 1 साइंसेस से आएगा और कोई सी 2 साइंसेस कर लो तो जनरल साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये डिजास्टर स्ट्रेटेजी है। आपने 4 के 5 पूरी साइंसेस आपने पढ़नी है, बड़ी आसान है, कॉन्सेप्ट्स की चीजें टिप्स के ऊपर याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये वो नहीं है, डिस्क्रिप्टिव चीज नहीं है, आपने इसमें पेज नहीं भरने।
इसकी कुछ अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं जो आपको बताई जाएंगी। अगेन नीचे वाले सवाल पर आओ, यहां पर आओ, देखो क्वेश्चन नंबर 5 को जरा पढ़ो। हेपेटाइटिस बायोलॉजी से, बायोलॉजिकल साइंसेस से, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स एंड टॉर्नेडोज इन्वायरमेंटल साइंसेस से या फिजिकल साइंसेस से, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन आईटी से, जीपीएस आईटी से। अगेन उसने एक ही सवाल में 2-3 साइंसेस को मिक्स करके दिया हुआ है, एक ही सवाल में 2-3 साइंसेस को मिक्स करके दिया हुआ है। यहां पर अगर सिर्फ 2 साइंसेस करके जाओगे फंस जाओगे, इस तरह का पेपर आएगा। तो मेरा कहने का पूरा मकसद यह है कि आपको जो है वो तमाम चीजें आपने यहां पर प्रिपेयर करनी है। फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस, फूड साइंसेस और जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, और ये आपको ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह पूरी प्रिपेयर कराएंगे। मैं हूंगा या शफक होंगी, पूरी आपको इंशाल्लाह डिटेल में प्रिपेयर कराएंगे जी। फिजिकल साइंसेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर है, पूरा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ सीजन, इक्लिप्सिस, आपको पूरे डिटेल नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कोई 300-400 पेजेस के ऊपर डिटेल नोट्स बने हुए, डिलीवर वाया पोस्ट से इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। देन एनवायरमेंटल साइंसेज है, उसको कवर करेंगे, फूड साइंसेज को, आईटी को, बायोलॉजिकल साइंसेज को। देन हम आ जाएंगे एबिलिटी के पोर्शन के ऊपर। एबिलिटी में हम आपको इंशाल्लाह क्या क्या चीजें कवर कराएंगे वो बातें सुन लो। आपका बिल्कुल बेसिक, वो बच्चे जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है, वो बच्चे जो इंजीनियर बैकग्राउंड के नहीं है या बिजनेस रिलेटेड जिनका बैकग्राउंड नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है एबिलिटी के पोर्शन में। इंशाल्लाह बिल्कुल बेसिक से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल के ऊपर जाएंगे। किस तरह चलेंगे जी, हम एलसीएम से स्टार्ट करेंगे। पहले क्वांटिटेटिव एबिलिटी के ऊपर काम होगा इंशाल्लाह। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन, मीडियन, मोड, रेशियो एंड रेट, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा और सेट्स। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के पोर्शन में ये तमाम चीजें इंशाल्लाह कवर कराई जाएंगी। फिर स्टार्ट होगा ज्योमेट्री का पोर्शन, जिसमें मैथ सिंबल्स, डेफिनेशंस, एंगल्स, पॉलीगॉन्स, पाइथागोरस थ्योरम, सर्किल और स्लोप पर काम होगा। देन आपकी लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट होगा, जिसमें हम डायग्राम, चार्ट्स को पढ़ेंगे। इनकोडिंग, डिकोडिंग किस तरह होती है उसको पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रॉब्लम रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क, एजेस, रिलेशंस, सीटिंग प्लेसमेंट किस तरह होती है, बहुत सवाल आते हैं इसके, और कंपैरिजन से रिलेटेड हम सवाल अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है वो आपकी मैथ के पोर्शन में कवर होगी पूरी कॉम्प्रहेंसिव वे के अंदर। जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी बात बोली, ठीक है, जैसे कि मैंने पूरी स्टार्ट में भी आप लोगों को ये बात बोली कि ऐसी चीज नहीं है, इस तरह की चीज हम नहीं करेंगे कि जिस तरह लोग करते हैं या मेजॉरिटी ऑफ द एस्पायरेंट्स करते हैं, कि क्या करते हैं, जनरल साइंस के पोर्शन में को बड़ा वैल्यू देते हैं, पूरा महीना जनरल साइंस पढ़ते रहते हैं, और एबिलिटी के पोर्शन जो है वो 2 दिन में कर लेते हैं। एबिलिटी का पोर्शन 2 दिन में कर दें, ऑल दो 40-40 मार्क्स दोनों के इक्वल है, दोनों का वेटेज इक्वल है। बुक रिकमेंड तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तो मैंने नेट से पढ़ा है, शायद मिस शफा कभी अब एंड में बात करेंगी, वो आपको कोई बुक रिकमेंड कर दे तो अच्छी बात है, वरना ये एबिलिटी के पोर्शन के लिए तो मेरे ख्याल में कोई बुक नहीं है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन जनरल साइंस एंड एबिलिटी इन ऑर्डर टू स्कोर हाई। जनरल साइंस और एबिलिटी के पोर्शन में स्कोर हाई करने के लिए क्या चीजें, किस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं भी इसके ऊपर बात करूंगा। मैम शफक इसके बाद आपको बताएंगी कि किस तरह स्कोर ला सकते हैं। मेरा जो पूरा व्यू है मैं आपको बताता हूं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सवाल करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, आईआर, पॉल साइंस से थोड़ा डिफरेंट होता है। यहां पर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन नहीं होता, यहां पर आप डायरेक्ट हिट करते हैं सवाल को।
एग्जाम्पल सवाल आता है व्हाट इज एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी डेफिनेशन की हेडिंग डालते हैं, एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी, अगेन टाइप्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन, उनकी एग्जाम्पल, उनकी एप्लीकेशन। ठीक है, जनरल साइंस के पोर्शन में याद रखना, जितनी हेडिंग्स डालोगे, रेलिवेंट हेडिंग्स उनके बारे में लिखोगे, उतना आसान है, उतने मार्क्स आएंगे। डेफिनेशन, यूजेज, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये चीजें हेडिंग्स याद रखो। डेफिनेशन, यूजेज, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और अगर किसी चीज की कंस्ट्रक्शन है तो वो भी उसके अंदर आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज मस्ट इन जर्नल साइंस। कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसके अंदर चार्ट या डायग्राम मौजूद ना हो। डायग्राम अगर नहीं बना सकते, फॉर एग्जांपल व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक आ जाता है, उसमें आप डायग्राम कौन सी बनेंगे, तो उसके अंदर आप एक चार्ट बना लेंगे जिसमें आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल बता देंगे उसको, आपका जो होता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स, यानी हाई गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एचडीएल और एलडीएल, ठीक है, लो डाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल उसका नाम होता है, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। ठीक है जी, तो आप इस तरह चार्ट्स बना लेंगे, लेकिन जहां डायग्राम बनेगी वहां डायग्राम बनाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर का सवाल आता है, डेफिनेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन, 5 चीजें, फिर उसकी डायग्राम। पेजेस नहीं भरने, आपका जनरल साइंस का सवाल 2 पेजेस पर आराम से आ जाता है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, इररिलेवेंट है। 1.5 से 2 पेजेस इज मोर देन इनफ। डेफिनेशन, यूजेज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन, डायग्राम या फिर चार्ट, डायग्राम या फिर चार्ट या टेबल, इस तरह लिखोगे तो नंबर ज्यादा आएंगे। एबिलिटी के पोर्शन में न्यूमेरिकल आता है, किस तरह करोगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं होगा, उसके अंदर भी हेडिंग आएंगी, डेटा की हेडिंग, डिवाइड है, फॉर्मूला की हेडिंग, क्या फॉर्मूला है, solution and then result, data given, required, formula, solution, result. ठीक है, so this is the technique to attempt the paper of journal science. ठीक है, ये आपकी टेक्निक है जर्नल साइंस के पेपर को अटेम्प्ट करने की। बाकी इंशाल्लाह पूरा जनरल साइंस का तो स्ट्रक्चर हम पूरी एक साइंस को डिटेल में कवर करेंगे, चाहे फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, एनवायरमेंटल हो, फूड हो। और मैथ्स के पोर्शन में मैंने आपको बता दिया, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में मीडियन मोड से लेके परसेंटेज, प्रोपोर्शंस, प्रॉफिट्स, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, जीसीएफ, एचसीएफ, ज्योमेट्री में ये तमाम चीजें, और हम लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। शफक, आप अगर इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहें, बच्चों को बताना चाहें, तो प्लीज जो है वो ऐड करें और बताएं। मैंने तो अपने पास से जो है वो तमाम चीजें आई थिंक कवर कर ली, लेकिन आज भी आप भी अपना कुछ चीज़ हिस्सा डालें और इसके अंदर बताएं कि क्या है क्या नहीं है, या आप किस तरह अटेम्प्ट करती थी, किस तरह आप स्कोर हाई करती थी जनरल साइंस के बारे में, ताकि पार्टिसिपेंट जो है वो आपके एक्सपीरियंस से भी फायदा ले पाए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल शहरयार, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि सिलेबस को फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटली कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक क्वेश्चन किसी भी एक सेक्शन से के तक लिमिटेड नहीं होता है, और हम अगर पूरा नहीं कवर करके जाएंगे तो हर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि 2 क्वेश्चन आते होंगे, 1-2 नहीं आते होंगे, 3 आते होंगे, 1 नहीं आता होगा। तो जब आप ऐसे 4-5 मतलब अगर आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं और आपने 2 से 3 क्वेश्चंस यहीं पे सैक्रिफाइस कर दिए हैं, obviously that's not sitting very well with your score. Secondly, what I'm going to say is that logical reasoning, शहरयार ने बिल्कुल सही बताया that you need to put diagrams. आपको बहुत डिटेल में obviously नहीं लिखना है, essay पैटर्न पे नहीं लिखना है, बाकी सब सब्जेक्ट में आपका essay पैटर्न पे आंसर आता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन।
इसमें आपका ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं होता है, यू डायरेक्टली नीड टू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। ज्यादातर ऐसा होगा कि जैसे डिफाइन एंड गिव द टाइप्स, इस तरीके का आपका क्वेश्चन बन जाएगा, तो यू कैन पुट इन अ लॉट ऑफ डिटेल ऑन दैट। फिर आप डायग्राम डाल सकते हैं, रेलिवेंट डायग्राम या उससे रेलिवेंट चार्ट डाल सकते हैं। जी रीना, मैं बुक बता देती हूँ आपको, आई एम गोइंग टू कम टू दैट। इसके लिए कोई एक बुक, अगर मैं कहूँ कि किसी एक बुक को आप ले लें और उससे आपकी तैयारी हो जाएगी, दैट इज इम्पॉसिबल। आप 4 किताबें भी पढ़ लेंगे तो, और इन्होंने बहुत सारी किताबें रेफरेंसेस में दी हुई हैं, इफ यू गो थ्रू ऑल ऑफ देम, लिटरली ऑल ऑफ देम, 20 पता नहीं कोई 20-25 किताबें हैं और वेबसाइट्स हैं, वो सारे सोर्सेज भी अगर आप पढ़ लेंगे तो भी आपकी जनरल साइंस एंड एबिलिटी में से कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि मिस हो गया। पेपर देने बैठोगे तो कुछ ना कुछ लगेगा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आउट ऑफ सिलेबस है। So I would recommend that first of all you start, you can जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की बुक है मियां शफीक की, जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, उससे आपका साइंस का पेपर, कुछ जनरल साइंस का पोर्शन है वो काफी हद तक कवर हो जाता है, काफी हद तक, कंप्लीटली नहीं, काफी हद तक। एबिलिटी का पोर्शन कोई किताब नहीं कवर करती। एबिलिटी का पोर्शन अगर आपको ट्रूली ट्रूली कवर करना है तो आप जाएं, आप ऑक्सफोर्ड जाएं और क्लास 5, 6, 7, 8 की मैथ्स की बुक उठा लें, किसी भी सीरीज की, बल्कि 4 से लेके 4, 5, 6, 7, 8, 4 साल की जब आप मैथ की किताबें 5 साल की बल्कि पढ़ लेंगे तो आप जनरल साइंस ये जो एबिलिटी वाला पोर्शन है इसके लिए 80% बल्कि 70% तैयार हो चुके होंगे। बाकी 30% जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है वो आपको वेरियस सोर्सेज से कवर करना होगा। जनरल साइंस एंड एबिलिटी जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए तो आसान है, बट other than that you do require a mentor or an instructor or classes for this kind of a subject, ताकि आपकी तैयारी को गाइडेड रखे अगला बंदा, आप टाइम जाया ना करें। लॉजिकल रीजनिंग में या एबिलिटी वाले पोर्शन में आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ऑब्वियसली हम सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो ये जो मैथ और लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है, मेडिकल वालों को भी मैथ, जाहिर बात है मेडिकल वालों को भी मैथ करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम आपने 8 क्लास में मैथ की थी और अब आप आई थिंक मेडिकल कर चुके हैं, दैट्स बीन अ गुड 7-8 years, तो ऑब्वियसली आपको मैथ करनी पड़ेगी, इट्स नेसेसरी। 40 मार्क्स का शहरियार ने शुरू में ही बताया था कि 40 मार्क्स का तो एग्जैक्टली खुला खुला पोर्शन होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग और एबिलिटी का। वो 40 मार्क्स आप सैक्रिफाइस करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको पास होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती कि आप 20 के 20 एमसीक्यू सही करेंगे और फिर आप 40 के 40 नंबर साइंस में उठाएंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। लॉजिकल रीजनिंग में या एबिलिटी के पोर्शन में 40 में से 40 नंबर उठाना आसान है, इट्स पॉसिबल। और किसी सब्जेक्ट में वो आपको फुल मार्क्स नहीं देता। एग्जामिनर को अगर आप सारी इंफॉर्मेशन भी दे देंगे तो भी वो कोई ना कोई चीज इजाद कर लेगा अपने माइंड में और कहेगा कि ये बात नहीं डाली या ये डायग्राम थोड़ी टेढ़ी बनाई है तो इसके नंबर काटो। एग्जामिनर पेपर आपके नंबर देने की पर्सपेक्टिव से नहीं चेक करता, वो आपके नंबर काटने के पर्सपेक्टिव से चेक करता है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए देयर इज नो बुक। लॉजिकल रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं है। ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द सेशन, शहरियार एंड आई आर गोइंग टू शेयर विद यू वेरियस वर्कशीट्स एंड वेरियस सोर्सेज, ऑनलाइन सोर्सेज, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट दैट्स ओनली यूजफुल इफ यू हैव अ टीचर। लाइक आई सेड, अगर आपको बुक लेनी ही है तो आप किसी भी अच्छे पब्लिशर की, पैरागॉन की ले लें, ऑक्सफोर्ड की ले लें, मैथ बेस करके कोई आई थिंक सीरीज होती है, उसकी 4 क्लास की, 5 क्लास की, 6 क्लास की, 7 क्लास की और 8 क्लास की 5 किताबें ले लें और इसमें से प्रैक्टिस कर लें मैथ की। जी मैंने मैथ का ही बताया है। अच्छा, बट इवन अ सिंगल, ओके, होता ये है कि ऑब्वियसली सीएसएस में आपकी स्ट्रैटेजी शुरू से यही होनी चाहिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलते हैं और आप अपनी वीकनेसेस को कवर करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी वीकनेसेस आपको मात ना दे जाएं। तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती, बिल्कुल नहीं आती, 1% भी नहीं आती, आई वुड सजेस्ट कि आप जो चीज आती है उसको छोड़ के जो चीज नहीं आती उसको कवर करने की कोशिश करें, ताकि एटलीस्ट 8 आने आ जाए। 1 रुपया नहीं आएगा तो 8 आने तो आ जाए, आपको 50% आ जाए, ताकि अगर एग्जामिनर कुछ कर्व थ्रो करता है आपकी तरफ तो आप उसको प्ले कर सकें। एबिलिटी के लिए बहुत सारी सोर्सेज हैं, वेरियस सोर्सेज, आई एम श्योर शहरियार विल आल्सो शेयर विद यू।
जी, मैंने मैथ के लिए प्राइमरी लेवल की बुक्स नहीं बताई, मैंने क्लास 5, 6, 7 और 8 एंड आल्सो क्लास 4 से लेके 8 तक की बुक्स बताई हैं। अगर आप वो सारी प्रैक्टिस करने की हिम्मत और स्टैमिना रखते हैं, प्लीज गो फॉर इट। ठीक है, ठीक है। मेरे और साथ ऐसा नहीं था। साथ साथ जैसे शफक बता रही, कुछ वेबसाइट्स भी हैं, वो भी आपको बता दिए हम्म, जाएंगे, वो कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। बट हाँ वेबसाइट्स में ये है कि वो पे लेवल आ रहे होते हैं, वहां पे आप लोग फंस ना जाएं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी, जैसे इनकोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे ना, तो आप इनकोडिंग हाँ डिकोडिंग में वो आपको बताएगा नहीं कि ये क्या सीक्वेंस है, वो आपको सिर्फ देता रहेगा। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार कितनी टाइप्स की इनकोडिंग डिकोडिंग होती है, एक में कंप्लीटली ऑल्टरनेट हो जाते हैं, काफी जगह स्विचिंग हो रही होती है, काफी जगह मिरर इमेज आ रही होती है। तो अगर आप 4 से 5 टाइप्स एक दफा पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको इनकोडिंग डिकोडिंग आपके लिए मसला नहीं होगी। सेम इज द केस विद ईच सेकेंडली एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो कुछ कुछ हाँ चीजें टाइप्स होती हैं, वो चीजें आप पढ़ लें, फिर आपको क्वेश्चन भी बता दिए। क्वेश्चंस मिलना ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेट के ऊपर क्वेश्चंस हजारों की तादाद में आपको मिल जाएंगे। बट जो टेक्निक है उसको अगर इजी वे में आप समझ लेते हैं या आपको समझ में आ जाती है, फिर वो गेम आसान है, फिर कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेरी शायद इंटरनेट बंद हो गया था, मेरे ख्याल में मीटिंग कंटिन्यू थी। अच्छा, आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि आप ऑनलाइन जाएंगे, जितने लोग भी ऑनलाइन सोर्सेज का पूछ रहे हैं, मैं आपको बहुत सारी ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ द टिप ऑफ माय फिंगर्स बता सकती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा कि जब आप ऑनलाइन सोर्सेज पे जाएंगे, दे आर ओनली गोइंग टू गिव यू द आंसर्स, मतलब एमसीक्यूज मेंशन्ड होंगे और आंसर्स होंगे, आपको वर्किंग नहीं समझ आएगी। यू विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ दे गॉट टू द आंसर। अब जैसे और एबिलिटी में एक बहुत बड़ी बात ये भी होती है कि आपको क्वेश्चन बहुत एक्सपैंड करके बताना होता है, आपको एक एक स्टेप एक एक चीज एक्सप्लेन करनी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे साथ ऐसा हुआ था 2019 के पेपर में कि क्वेश्चन था एमसीक्यू का, उन्होंने सीधा सीधा उठाकर 5 मार्क का क्वेश्चन दे दिया था एमसीक्यू बेस्ड। अब आप मुझे हाउ कैन यू, उसका आंसर मैं एक लाइन में लिख सकती थी, लेकिन मैंने उसको 2 पेजेस तक एक्सपैंड किया। आई एक्सप्लेन्ड द कोडिंग कि वो डिकोडिंग कैसे हुई है, उसको कोड कैसे करेंगे, एवरीथिंग हैड टू बी एक्सप्लेन्ड इन स्टेप्स। स्कोर ऐसे आता है। आप आंसर एमसीक्यूज अगर आप खाली बिना टेक्निक जाने ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट यू नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, तो कोई फायदा नहीं होगा आंसर्स रटने का। बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, एबिलिटी में जो काफी चीजें मैंने आपको दिखाई थी या आप जो कवर करेंगे, अगर आप सिर्फ 2020 का पेपर भी यहाँ पे देख लें, तो अगर आप पहला सवाल देखें, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था टाइम, और हमारा जो यहाँ पे स्लाइड्स में लिखा हुआ है, पहला पोर्शन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि प्रॉफिट लॉस हो गया, या टाइम और जॉब से रिलेटेड जो सवाल होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क से अगर आप देखें तो यहाँ पर पहला सवाल उसने दिया हुआ है, तारिक कैन डू अ जॉब इन 6 आवर्स। टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पर आए तो ये सिंपल बोर्ड मास की टेक्निक है, जिसको बोर्ड मास का रूल पता है वो ये सवाल बड़े आसानी से कर सकता है। तीसरी तरफ आए तो अगेन आपके पास यहाँ पे मीन मीडियन मोड आ जाएगा। अगेन मैंने यहाँ पर ये मेंशन की हुई है पहली स्लाइड के अंदर, क्वांटिटेटिव में मीन मीडियन मोड हम कवर करेंगे। मतलब बताने का मकसद ये है कि जितनी भी चीजें आफ्टर एनालाइजिंग पास्ट पेपर्स हमने यहाँ पर की हुई है, अगेन यहाँ पर आप यहाँ पर आ जाए तो ये सिटिंग अरेंजमेंट वाला सवाल आ गया, या कंपैरिजन वाला सवाल आ गया कि हैवीएस्ट कौन है, लाइटेस्ट कौन है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको एबिलिटी में यहाँ से कवर हो जाएगी। और जनरल साइंस का तो वैसे ही सिलेबस एक इतना थॉरो है, उसके अंदर कवर हो जाएगी। एक और चीज फाइनल यहाँ पे एक और ऐड करता चलूं, जो मैंने आपको 5 चीजें बताई, इतनी डेफिनेशन, उसके बाद उसकी टाइप्स, फिर मैंने आपको डेफिनेशन, टाइप्स, यूजेज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन, ये मैंने 6 चीजें आपको बताई हैं जो आपने हर चीज में करनी है साइंस में। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 3 अगर आप पढ़ते हैं तो व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लेन देयर डिफरेंट टाइप्स, व्हाई persistent pesticides are more lethal for mankind। अब अगर जिसने ये 4 चीजें 5 चीजें हर टॉपिक की प्रिपेयर की है, तो उसके लिए मसला ही नहीं है। डेफिनेशन भी की हुई होगी उसने, टाइप भी की हुई होगी, यहाँ पर वो उसके डिसएडवांटेज की बात कर रहा है, अगेन आपके कुछ मसला ही नहीं है यहाँ के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपने करनी है, चाहे सिर्फ एक पोर्शन भी लिखा हो, ये तमाम चीजें आपने उसकी करनी है। डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, एप्लीकेशन। ठीक है, ये तमाम चीजें आपने करनी है ईच एंड एवरी टॉपिक की। देन आपका पोर्शन बड़े अच्छे, अगर हेपेटाइटिस का सवाल पढ़ लो, व्हाट डू यू नो अबाउट हेपेटाइटिस, डिफाइन इट्स टाइप्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। अब जाहिर बात है, ये आप इल्स की बात कर रहे हैं, बीमारियों की बात कर रहे हैं, तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप नेचुरल डिजास्टर्स की बात कर रहे हैं, तो उसका जैसे मैंने पहले भी बताया कि
उसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, आपको उस पर भी काम करना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी बात ये भी बता दूं, जब भी नेचुरल डिजास्टर्स पे काम करना ना, चाहे वो वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, टॉर्नेडो, सुनामी, तो एक काम ये करना कि उस साल जो सबसे बड़ा सुनामी आया है उसकी वैल्यू, उसकी अर्थक्वेक की वैल्यू, हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा है उसकी वैल्यू, और पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा आया है उसकी वैल्यू अपने पास से लिख लेना। काफी दफा वो उससे भी कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो अवलांचे की बात की तो उसने 2012 में जो 11 सेक्टर में जो एवलांच आया था उसके ऊपर उसने जो है वो क्वेश्चन कनेक्ट कर दिया, क्योंकि वो उसमें काफी 140 तकरीबन सोल्जर्स की डेथ हुई थी। तो इस तरह अपने पास अपने जो है वो स्टैटिस्टिक्स कर देना, हमारे पास जो होंगे हम तो उनके साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। तो सम अप करता हूं, कंक्लूड करता हूं इस पूरे सेशन को। पहली बात, जनरल साइंस और एबिलिटी को इक्वल ट्रीटमेंट देना है, आपने इक्वल उसको मेजर प्रोपोर्शन करना है, दोनों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ना है, तमाम साइंसेस को आपने प्रिपेयर करना है, चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन आपके सामने है। एबिलिटी के पोर्शन को जरा थॉरली आपने स्टडी करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी शेयर्ड बाय मैम शफक, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत मैंने भी आपको बता दिया। अच्छा, कुछ बोले सर, प्लीज शेयर द पिक ऑफ इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ एबिलिटी पोर्शन, तस्वीर खींचनी है। अच्छा जी, ऐसे ही पूछ लेते, मैं बता देता यार, खींच लो चलो। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ये आ गई चीजें, ठीक है, चलो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने जिसने करनी है ग्रुप पे कर दूंगा, तो आप लोग वहां से ले लीजिएगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे जी। आई थिंक मेरे साथ कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हमारी वेडनेसडे से क्लासेस स्टार्ट है। मैं टाइम टेबल शेयर कर दूंगा, वो पेड क्लासेस हैं, वेडनेसडे से हमारी स्टार्ट है। आपको जनरल साइंस में कभी कभार मैं भी नजर आ जाऊंगा, वैसे मैम शफक तो होंगी जनरल साइंस में आप लोगों के साथ, तो ये आपकी क्लासेस लेती रहेंगी, जहां पर मुझे लगा कि फॉर एग्जांपल फिजिकल पोर्शन कोशिश करता हूं कि मैं पढ़ाऊं, खासतौर पे वो यूनिवर्स वाला पोर्शन जो है, क्योंकि उसमें मेरा एक खास इंटरेस्ट है। और इसके अलावा मैम है, उनका एबिलिटी के अंदर उनकी एक डोमेन है, तो वो आपको अच्छे तरीके से बता सकती हैं। अच्छा जी सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक्स, वेलकम सैयद हमजा, आप सब लोगों का वेलकम। तो ये हमारा जी आज आखिरी सेशन था सितंबर सीरीज का, आज हमारा ये आखिरी सेशन था। कुछ 3 दिन से मैं सेशन कर रहा हूँ। पहले दिन हमने ग्रैंड ऑनलाइन सीएसएस का सेशन लिया, दूसरे दिन इंटरैक्टिव सेशन हुआ, अक्सा अब्बासी, दानिया राना, अली शाह अब्बासी और मैं आपके साथ मौजूद थे। देन सेकंड डे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का हुआ, और फिर इस्लामियात का हुआ, और आज एसे कंपोजिशन का और जनरल साइंस एंड एबिलिटी का। ईच एंड एवरी सेशन आपको बता दिए गए कंपल्सरी के, इससे ज्यादा डिटेल में हम आपको बता नहीं सकते। जो बच्चे ज्वाइन नहीं भी करना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर देम, बेस्ट विशेस। We tried our best to clear each and every point related to the compulsory subject, from notes making to the sources of book. जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सीएसएस ब्रिंदरी, ठीक है, आपको वेलकम किया जाता है। हमारी वेडनेसडे से क्लासेस शुरू है, कल एक दिन का गैप रखा है ताकि आपको रजिस्ट्रेशन कराने में आसानी हो जाए। थैंक यू वेरी मच शफक अगेन, आपने टाइम निकाला, डिस्पाइट आप फुल टाइम जॉब भी कर रही होती हैं, ठीक है, आपने एक टाइम निकाला, और तो अगेन आपको थैंक यू कि अगेन आप सीएसएस ब्रिंदरी पर आई और अगेन आपने टाइम निकाला। थैंक यू फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, तमाम पार्टिसिपेंट्स का थैंक यू। शुरू से लेके अगर आप आज तक के सेशन की बात की जाए तो तकरीबन 300 प्लस कैंडिडेट्स ने हमें ज्वाइन किया। अगेन थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, इसी तरह हम सेशन कंडक्ट करते रहेंगे। माय नेम इज आगा शहरियार खान, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सीएसएस ब्रिंदरी। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।